हेलो फ्रेंड्स, फिर से लौटे नए वीडियो के साथ। आज क्लास 9 का 10th लेक्चर है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं कैसे है और उनकी क्यों जरूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल, हमें हवा की स्पीड मालूम करनी है। हमने एक बार हवा की स्पीड मालूम की जो कि कुछ हमारे पास आवर्स में आई, किलोमीटर पर आवर आई, और उसके बाद फिर से हमने मालूम की तो वो डिफरेंट आई, क्योंकि हवा है उसकी कोई भी स्पीड हो सकती है, कभी वो तेज चलती है, कभी वो आराम से चलती है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी टोटल स्पीड कितनी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बार जो उसकी स्पीड आई वो हमारे पास 2.5 km पर आवर आई। नेक्स्ट हमने उसकी फिर से स्पीड मालूम की तो हमारे पास आई 3.6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें कैसे पता चला कि इन दोनों में से कौन सी उसकी स्पीड है। तो उसके लिए कुछ डिजिट्स रखे गए हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। मतलब कि उनके अंदर कुछ खास ऐसे डिजिट्स जिनको ही हम यूज करेंगे। तो इन दोनों में से हम कोई भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब उनको किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाए गए हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर कोई भी ऐसी चीजें जिनको एक्यूरेट हमारे पास वैल्यू नहीं आती, जिनके हमारे पास एक साथ कोई भी एक वैल्यू नहीं आती, जैसे कि एक बार उसको मालूम करें तो कुछ और आती है, दूसरी बार तो कुछ और, तो इस तरह से उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर्स को बनाया है। अब वो किस तरह से होते हैं इनको देख लेते हैं। इनके कुछ रूल्स होते हैं, पहले उनके रूल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर कोई भी हमारे पास नंबर है तो उसके अंदर जो भी नॉन जीरोस होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास पड़ा है नंबर 7295। अगर कोई आपसे पूछेगा इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं डिजिट्स हैं, तो हम कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है, तो सारे नॉन जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2 है जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरोस हमारे पास नॉन जीरोस में आ जाए, किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है 256, इसके अंदर हमने एक जीरो लगा है। अब ये इन दोनों के बीच में, मतलब नॉन जीरोस के बीच में है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इस नंबर के अंदर हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 7005, तो यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नेक्स्ट है जीरो आफ्टर द पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। आफ्टर द पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है, जैसे 0.0000 और यहाँ पे 7 आ गया। तो अब यहाँ पे कोई पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अब क्यों 1? क्योंकि जो जीरो है वो पॉइंट के बाद वाले ये सारे काउंट हमारे पास नहीं होंगे, तो इसलिए हमारे पास जो भी डिजिट होगा वो एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। यहाँ पे भी हमारे पास एग्जांपल पढ़िए 0.0003, इसके अंदर पॉइंट के आफ्टर आ रहे हैं जीरो, तो इसलिए यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। नेक्स्ट है जीरोस which are right side of the point are significant। अब right side of a point मतलब कि ये जो हमारे पास अगर जीरोस इस तरह से आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट के इस तरफ से जो आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड, वो हमारे पास होंगे सिग्निफिकेंट। और अगर पॉइंट के इस साइड हमारे पास जीरो आ रहे हैं तो वो हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। मतलब ये इस साइड जो आएंगे वो हो गए नॉन सिग्निफिकेंट, और इस साइड जो हमारे पास जीरो आएंगे वो हो गए सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक डिजिट है 2000.00003। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? तो यहाँ पे जो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे वो 5 होंगे। अब 5 कैसे? 1 2 3 4 ये हो गए और एक ये हो गया, ये हमारे पास 4 हो गए। अब जीरोस अगर जब पॉइंट के इस साइड होंगे तो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे एग्जांपल है 200.00, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगा। डेफिनेशन है द मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल नंबर्स ऑफ वैल्यू आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऐसे एक्यूरेट या रिलायबल नंबर्स जिनके अंदर हमारा पूरा कोई भी अगर किसी भी चीज को हम मालूम करते हैं तो वो पूरा उसके अंदर डिपेंड करे, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।